दर्द हो रहा है? याद कर, मेरे पापा को कितना दर्द दिया था तुम लोगों ने, कैसे मारा था तूने, उन्हें कितना दर्द हुआ था। कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसका हिसाब हमें यहीं चुकाना पड़ता है। आज तेरा भी हिसाब होगा। तूने उन कातिलों के साथ मिलकर मेरे पापा को मारा था ना। आज एक बेटी अपनी पापा की मौत का बदला लेगी, मौत के बदले मौत देगी। शिवांगी गई तो गई कहां? शिवांगी गायब है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। कहां चली गई है? डैम इट! अपनी मौत का चेहरा देखेगी? देख ले, तेरी जिंदगी का आखिरी पल है ये। आज अपने पिता के पहले कातिल को मार रही हूं मैं। आज मेरा इंतकाम एक बार फिर शुरू हो गया है। तुझे इस मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने ही तो आई हूं, मेरे पापा के मौत की कीमत। तो ठीक है, आज से तेरे मेरे बीच मौत का खेल शुरू। ये खेल तो बरसों पहले शुरू हो चुका है, पर इस खेल का अंत मैं करूंगी। तू अकेले हम सबका क्या बिगाड़ लेगी? मैं अकेली नहीं हूं, मेरे शिव जी भी मेरे साथ हैं। ओ, अब तो मैं भी चाहती हूं कि तेरे शिव तेरा साथ दे, क्योंकि जो इंसान तेरा साथ दे रहा है, जो तेरे साथ है, इन सबको एक एक करके मैं मार दूंगी और शुरुआत करूंगी तेरी ढाल से। एक बात अच्छी तरह से समझ ले शिवांगी, तेरी जिंदगी में मेरे हाथों चोट ही चोट लगी है। मुझे ये बात जल्द से जल्द रॉकी को बतानी होगी। कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं। मंजूषा! मंजूषा! भाई, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आलिया, मंजूषा आंटी। रामन, इनको लेके जाओ अंदर। आलिया, अवनी, लगता है नागिन ने मौत का पहला प्रिंट आउट निकाल दिया है। पता नहीं आखिर किसकी मौत होगी। ये तो शुरुआत है, एक एक करके सारे कातिल मरेंगे। देख लिया तुमने,
एक दुश्मन को घर पे रखने का अंजाम? उस नागिन ने इस घर में फिर से मौत का खेल शुरू कर दिया है। क्या कहा? शिवांगी नागिन? पर आप दोनों ने तो कहा था कि उसकी तो सारी शक्तियां चली गई है। फिर चली गई थी, पर अब मेरी बारी। लोगों को जितने खेल खेलने थे खेल लिए। अब एक खेल मैं खेलूंगा। रॉकी बेटा, उसे मार दो, उस नागिन को मार दो, वरना वो हम सबको मार देगी। घबराओ मत बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब कौन मारता है और कौन मरता है ये मैं तय करूंगा। कैसा चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हाँ रॉकी, उसने कहा मुझसे वो मेरे सारे अपनों को मार डालेगी और शुरुआत उससे करेगी जो मेरे सबसे करीब है, मेरे सबसे आगे तो तुम हो ना। वो तो मुझसे प्यार करती है, वो ऐसा क्यों करेगी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमें उन पर नजर रखनी होगी, घर में ही नहीं बाहर भी। एक काम करो, तुम घर पर सब पर नजर रखो, मैं बाहर जाकर रखती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर कुछ हो गया तो? रॉकी, मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा। तुम्हारे और अंशुमन की रक्षा करने के लिए मुझे उनकी मदद लेनी होगी। और वैसे भी यहाँ से अगर हम दोनों साथ साथ गायब हो गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ हैं। इस वक्त उनका यही सोचना बेहतर है कि तुम उनके साथ हो, नहीं तो वो सतर्क हो जाने। मैं गुरुदेव के पास होकर आती हूँ। शिवांगी, तूने तो यही सोचा होगा कि मैं रॉकी को मारूंगी, पर रॉकी मेरा प्यार है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी सांस है। मैं रॉकी को कैसे मार सकती हूँ? मैं अपने दिल को नहीं, तेरी ढाल को मारूंगी। तेरे उस शेष वंश के वफादार इच्छाधारी नाग को मारूंगी, जो दिन रात साए की तरह तेरा साथ देता है। वो खत्म तो तेरी शक्ति खत्म, तू खत्म। मैं अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं बाहर उस नाग का इंतजार करूंगी। पता नहीं शिवांगी अभी तक क्यों नहीं आई। मैं जाके देखता हूँ गुरुदेव, कहीं शिवांगी किसी मुसीबत में ना हो। चलता हूँ। गुरुदेव। शिवांगी, शिवांगी तू अब तक कहाँ थी? मैं और अंशुमन कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव, मैंने अपना एक और इंतकाम ले लिया है, पर शेषा को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। शेषा तुम्हें मारने यहाँ जरूर आएगी। अंशुमन, प्लीज चलो यहाँ से। मैं शीशा से नहीं डरता, पर मुझे डर लगता है अंशुमन, तुम्हारी मौत से। चलो चलो मेरे साथ। ठीक है, तुम अगर कह रही हो तो चलता तुम्हारे साथ। एक कत्ल तूने किया शिवांगी, अब एक कत्ल मैं करूंगी, हिसाब बराबर। गुरुदेव, 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 मुझे आपकी मदद चाहिए। शिवांगी तुम वापस क्यों आ गई? और अंशुमन कहाँ है? तुमने उसे कहाँ भेज दिया? अंशुमन को? मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ और मुझे तो लगा कि अंशुमन आपके साथ है।
इसका मतलब शेषा तेरे रूप में आकर उसे अपने साथ ले गई। क्योंकि जो इंसान तेरा साथ दे रहा है, जो तेरे साथ है, उन सबको एक एक करके मैं मार दूंगी। इसका मतलब वो मुझे अंशुमन को मारने की धमकी दे रही थी और मुझे लगा कि वो रॉकी के बारे में बात कर रही है। अंशुमन की जान को खतरा है गुरुदेव। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि अंशुमन अब तक जिंदा है। अब मैं क्या करूं? ये अभी भी जंगल में हैं। अंशुमन को अभी नहीं मालूम वो शेषा है। पर शेषा को कैसे पता लगा कि मैं जिंदा हूँ? शेषा बहुत शातिर है, नागिनों की नागिन, सब पे नजर रखती है, सबकी खबर रखती है। तू जिंदा, शिवांगी भी जिंदा, शिवांगी की शक्तियां भी जिंदा। बता कैसे? किस शक्ति ने शक्ति दी है तुम दोनों को? बता मुझे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा? और तुझे लगता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? हे शिव जी, अंशुमन की रक्षा करना। भोलेनाथ, अपने नागों की रक्षा करना।